तो भाई आज का हमारे टॉपिक रहने वाला है 48 और 90 का एलसीएम कैसे निकालेंगे और 48 और 90 का हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम को हम कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक, और हम एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो भाई कहते हैं सबसे पहले हम एलसीएम को। एलसीएम हमारा कैसे किया जाएगा, जैसे कि 48 और 90 लिखा हुआ है, हमें इसके मिनिमम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। मतलब हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना पड़ेगा जो कम से कम हो और इन दोनों को काट रहा हो। तो हमने देखा भाई कम से कम की बात करते हैं तो एक तो नहीं लेंगे, ठीक है, 2 से ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, तो हम काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, 2 चक्कू 8, 1 बचा तो 1 0 के पहले लग गया तो हो गया हमारा 10, मतलब 2 पंचे 10। अब हमारे पास 24 है और 45 है, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे कि ये दोनों कौन से पहाड़े से कट जाएंगे और हमें मिनिमम चाहिए। तो भाई हमने देखा कि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, दोनों ही 3 से कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम काटेंगे इसको। 3 अठे 24, ठीक है, और इसको काटेंगे 3 एकम 3, 1 बचा, जो 1 बचा है वो 5 के पहले लग जाएगा तो हो क्या जाएगा 15। तो मतलब 3 पचे 15 हो गया, हमारा 15 हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई अब ये दोनों किसी पहाड़े में आ रहे हैं, तो भाई हमने काफ़ी चेक किया, फिर पता चला कि ये दोनों किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहे हैं। तो नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब हम अलग ही अलग काट लेंगे। जैसे इसको हम 2 से काट लेते हैं, ठीक है, 2 चक्कू 8, और ये तो कटेगा नहीं। अगर कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही उतार दो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, अब फिर से ये हमारा कटेगा नहीं तो इसको उतार दो। फिर इसकी बात की हमने तो 2 1 कम 2, हमें लास्ट में 1 लाना है, या इसमें तो 1 आ गया, अभी ये हमारा उतार दिया क्योंकि ये जा नहीं रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे। ये 1 उतार दिया हमने, 1 का 1 उतार दिया, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा है। अब इसको भी हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 5 का पहाड़ा से काटेंगे। ये तो 1 उतार दिया और 5 एकम 5, और हमने देखा दोनों में ही हमारे 1 1 आ चुके हैं, यही हमको लास्ट में लाना था, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं जिनको हम गुणनखंड कहते हैं, इनके गुणा करेंगे। मतलब 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो यहाँ पे 4 बार 2 लिख लो, वो भी गुणा में, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 और 2 बार हम लिख लेंगे 3। 1 बार हमारा 5 है तो 1 बार 5 लिख लो। अब हम इन सब की करेंगे गुणा, ठीक है भाई, गुणा कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कितना आता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पंजे हमारा कितना होता है, 16 पंजे 80, 80 आया, ठीक है, 80 लिख लो, ठीक है। सिंपल गुणा कर कैसे की जाती है वो मैं आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए 3 3 की गुणा नहीं की। और यहाँ पे 3 तिया 9, ठीक है, तो 9 अट्ठे क्या होता है 72, ये 0 था, 0 लगा दो, मतलब 720 जो है वो हमारा क्या आ गया है, इसका लासा आ गया है। तो भाई अब हम करते हैं अपना मासा। ये मासा कैसे किया जाएगा, भाई जो छोटा अंक होगा उसी से हम भाग देंगे बड़े अंक को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 48 और हमें भाग करना है 90 को। अगर बात करते हैं 48 दूनी, वैसे तो हमें 48 का पहाड़ा नहीं आता है, अगर आपको इजी करना है तो हम 48 किसके पास में ज़्यादा है, तो हमने देखा ये 50 के ज़्यादा पास में है, तो हम 50 हमारा आया, 50 के ज़्यादा पास में है ना, तो 50 का हम 5 देखेंगे। 5 का पहाड़ा हम दूनी पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, 5 दूनी हमारा 10 हुआ, 1 0 है, तो मतलब या आप 50 दूनी 100 कर सकते हो। 100 जो है 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब दूनी तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 50 एकम 50 करेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा ये 90 कटेगा ना।
तो हम कितनी बार मिले गए, एक बार मिले गए, एक बार मिले गए, इसका मतलब हम 1 की गुणा 48 से करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैंने डिटेल में अपनी एक क्लास है जिसमें बड़े से बड़े भाग को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल समझाया है। यहाँ पे मैं भाग करना नहीं सिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं मासा सिखा रही हूँ। अगर आपको भाग सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप सीख लेना। ठीक है, तो 48 एकम 48 हुआ। ठीक है, 48 दूना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 96 होगा जाके। ठीक है, जो कि ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो हमने अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। यहाँ पे हम हासिल लेंगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 4 गया तो हमारा 4 बचेगा। हमारा कितना बचा, 42 बचा। अब ये जो 42 बचा है इसी को हम क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। और ये जो हमारा पहले भाजक था ये हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको भाज्य भाजक नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको बता दें, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो हम जिसको भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जो आंसर आता है वो भागफल होता है, नीचे हमारा शेषफल होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भाजक जो था वो भाज्य बन गया। अब हम जानते हैं कि 42 एकम 42 ही जाएगा, क्योंकि दूनी तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा 84। ठीक है, अब हम घटा देंगे तो हमारा 48 में से 42 गया, 6 बचा, 6 बचा, तो 6 बचा है। अब ये जो 6 बचा है वो हमारा भाजक बन जाएगा, और जो पहले हमारा भाजक था वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम जानते हैं 6 सत्ते क्या होता है, 42 होता है। अब 42 में से हमने 42 घटाया, पूरा पूरा कट गया। हमें ये स्टेप जो है तब तक करनी है जब तक हमारा कुछ ना बचे, मतलब हमारा 0 शेषफल आ जाए। अब हमारा हमने देखा कि 0 शेषफल आ चुका है। अब ये 0 शेषफल किसकी वजह से आया है, तो वो आया है 6 की वजह से। ये 7 हमारा आंसर नहीं होगा, किसकी वजह से आया है, वो 6 की वजह से आया है। इसका मतलब हमारा HCF जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम करते हैं मासा को सॉल्व। अगर आपको ये ऐसे नहीं करना है तो आप लासा विधि से भी मासा को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने ये जब लासा निकाला था ना, तो हमें हमारा मासा तभी निकलता है जैसे कि हमने 2 से किया था, तो इस 2 ने दोनों को काटा था। फिर हमने 3 से किया, इस 3 ने दोनों को काटा था। फिर हमने 2 से किया, इस 2 ने सिर्फ इसको काटा था। ठीक है, इस 2 ने सिर्फ इसको काटा था, इसको काटा नहीं था, इसीलिए हमने 15 का 15 उतार दिया था। मतलब कौन से अंक हैं जिसने दोनों को काटा, तो हमने देखा सिर्फ ये 2 हमारे ऐसे अंक हैं जिसने दोनों को काटा था, दोनों को काटा था। जिसने दोनों को काटा है तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, मासा हो जाते हैं। इनकी हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो इसका मासा हम यहीं पे ही देख सकते थे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक। उम्मीद है आपको हमारा लासा और मासा जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।